नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। लेखिका प्रिया शर्मा ने मुख्यमंत्री को अपनी किताब द लाइट ही लेफ्ट बिहाइंड की भेंट। 2,22,893 किसानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया। 38,437 हेक्टेयर भूमि पर हो रही प्राकृतिक खेती। वर्ष 2025-26 तक 1 लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य। सरकार हिमभोग ग्रांट के तहत प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पादों को दे रही है बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जान माल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला मंडी के निहरी तथा 2 सदर उपमंडल के पंडोह मोहाल सुमाक क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह में राज्य में सामान्य से 136% अधिक बारिश हुई, जबकि पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन में अब तक 417 लोगों ने जान गंवाई है, 45 लोग लापता हैं और भारी वर्षा, बादल फटने तथा भूस्खलन के कारण 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दौरान 15,022 संरचनात्मक नुकसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तथा 6,467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 6,316 गौशालाएं तथा 594 दुकानें शामिल हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेषकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क संपर्क शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए, ताकि सेब की फसल मंडियों तक पहुंच सके और बागवानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की परियोजनाओं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने एचपीएमसी को अपने संग्रहण केंद्रों से सेब ढुलाई के लिए अतिरिक्त वाहन लगाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा में बेघर हुए परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए मासिक किराया प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को देखते हुए किराया प्रदान करने को शर्तों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बेघर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 1,36,814 रुपए का चेक भेंट किया। चंबा जिले के एपीएमसी अध्यक्ष श्री ललित ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंगलवार को शिमला में अध्यक्ष ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन पांवटा साहिब श्री नजाकत अली हाशमी ने संगठन की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगी। लेखिका और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रिया शर्मा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ओकओवर में अपनी किताब द लाइट ही लेफ्ट बिहाइंड भेंट की। यह किताब एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें उनके दिवंगत भाई के जीवन, उनकी माता के साहस सहित प्रेम, क्षति और उपचार की उनकी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन किया गया है। साथ ही यह किताब दुख से जूझ रहे लोगों के लिए विचार और व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत दुख को दूसरों के लिए साहस और आशा का संदेश बनाने के उनके प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य न केवल दुख से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक भी करते हैं। उन्होंने प्रिया शर्मा को भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी।
राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास अब सफल साबित हो रहे हैं। वर्तमान में राज्य की 3,584 पंचायतों में 2,22,893 से अधिक किसान 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक पद्धति से तैयार उत्पादों के लिए देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 3,06,000 किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती पद्धति का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 1 लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब तक 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने कृषि विभाग में पंजीकरण फॉर्म जमा करवा दिए हैं। सरकार की इस पहल से अब उपभोक्ता रसायन मुक्त उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में किसान इस पद्धति को अपना रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर मजबूती दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आज उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है और कृषि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश सरकार की नीतियों से अब पैसा पारदर्शी तरीके से सीधे ग्रामीणों के हाथ में पहुंच रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और पांगी क्षेत्र में उगाई जा रही जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती आधारित सतत खाद्य प्रणाली शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और नाबार्ड से 50-50% वित्तीय सहायता के साथ किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की जा रही हैं। अब तक राज्य में 7 किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार हिमभोग ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अत्यधिक पौष्टिक और रसायन मुक्त उत्पाद उपलब्ध हो सकें। पिछले सीजन में सरकार ने 10 जिलों के 1,509 किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की और उन्हें 1 करोड़ 40 लाख रुपए वितरित किए। इस वर्ष राज्य सरकार ने 10 जिलों से 2,123 क्विंटल गेहूं खरीदा है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को 1 करोड़ 31 लाख रुपए प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त 6 जिलों में प्राकृतिक रूप से उगाई गई 127.2 क्विंटल कच्ची हल्दी की खरीद के लिए किसानों को 11,44,000 रुपए का भुगतान किया गया है। प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अभिनव स्व प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग शुरू की है, जिसके तहत 1,96,892 किसानों को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। इन पहलों के साथ हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है। प्रदेश की प्राकृतिक खेती मॉडल से देश भर के कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, किसान और अधिकारी प्रेरित हो रहे हैं और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।